बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 55वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रद्युम्न का जन्म और सम्रासुर का वध। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ था, उसका पूरा वर्णन जो है पढ़ा था। और आज जो है अब विवाह के बाद से आगे का जो अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। ये कथा जो है हमने बहुत बार सुनी है और सभी ने सुनी है कि कामदेव भगवान जो है, कामदेव जी जो हैं वो भगवान शंकर ने जो है उनको भस्म कर दिया था। तो उन्होंने उनका जो जन्म हुआ और भगवान ने जो है उनको आशीर्वाद भी दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के का जब प्राकट्य होगा तो उस समय जो है वो जो है पुनः जो है जन्म लेंगे। और यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण के घर में ही जो है उन्होंने जन्म लिया और उनका नाम जो है प्रद्युम्न जी पड़ा। तो कामदेव, प्रद्युम्न जी कौन थे? ये कामदेव थे। और कामदेव तो सौंदर्य में और उसमें सब में जो है उनका तो सौंदर्य अनुपम था, बहुत ही सुंदर। कामदेव का नाम ही जो है ऐसा है कि भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उनको भेजा गया था, उस पर उन्होंने उनको भस्म कर दिया था। तो यहाँ पुनः आकर के भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जो है कामदेव का जन्म होता है प्रद्युम्न जी के रूप में। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि कामरूपी सम्रासुर वेश बदलकर सूती का ग्रह से उन्हें ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मछ निकल गया। तदंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मछ को भी पकड़ लिया। सम्रासुर जो है एक दैत्य था, एक असुर था। ये जो है वेश बदलकर जो है जिस समय प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ वो सूती का ग्रह में आया और उन्हें हर ले गया, क्योंकि उसको पता था कि ये प्रद्युम्न जी जो हैं उसका जो है उसको मारने वाले हैं, उसके भावी शत्रु हैं। तो समुद्र में, और उसने क्या किया, ले जाकर के प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया और अपने घर लौट आया। समुद्र में प्रद्युम्न जी का क्या हुआ, समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़े भारी मछ निकल गया। एक बड़े भारी मछ ने जो है समुद्र में जो था उसने जो प्रद्युम्न जी को निगल लिया। और मछुओं ने जो है बहुत बड़े जाल में फंसाकर मछलियों के साथ उस मछ को भी पकड़ लिया। तो वो मछ जो है मछुआरों के जाल में फंस गया और उन्होंने उसे ले जाकर सम्रासुर को भेंट के रूप में दे दिया। मछुआरों ने क्या किया, फिर जो है प्रद्युम्न जी को मछ ने निगल लिया, मछ को मछुआरों ने पकड़ लिया। मछुआरों ने जो है उस मछ को ले जा करके उसी सम्रासुर दैत्य को जो है के घर पहुंचा दिया कि ये मछ जो है आज हमने बहुत बड़ा पकड़ा है, इसको आप जो है लीजिए, भेंट के रूप में दे दिया। सम्रासुर के रसोइये उस अद्भुत मछ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। उस मछ को जो है उसके रसोइये जो है सम्रासुर के कुल्हाड़ियों से काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे सम्रासुर की दासी मायावती को समर्पित किया।
तो जब उन्होंने रसोइयों ने काटा उसका मच्छ का जो पेट, तो उसमें से जो है बालक एक दिखाई दिया। तो उसको बालक को निकाला उन्होंने, और वो सम्रासुर की एक दासी थी मायावती, उसको उस बालक को दे दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मच्छ के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। और जैसा कि पूरी भागवत में हम देख ही रहे हैं कि नारद जी जो है सब के रहस्यों को जो है बता देते हैं, और पहले ही एडवांस में आकर के वो जो है सब बातें जो है उनको बता देते हैं। तो मायावती जो थी, जो सम्रासुर की दासी थी, जिनको वो बालक दिया गया था, उसके पास नारद जी आए और उन्होंने जो है उसको बता दिया कि ये देखो तुम्हारे पति जो हैं ये कामदेव हैं, जो प्रद्युम्न जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी के गर्भ से जो है इन्होंने जन्म लिया है। और ये मच्छ के पेट, उसने सम्रासुर ने इनको समुद्र में फेंक दिया था, वहाँ एक मच्छ निकल गया था, मच्छ के पेट में चले गए थे, और यहाँ पर तुम्हारे इन रसोइयों ने आकर जो है जब उसका मच्छ का पेट काटा तो उसमें से ये बालक निकला है, और ये बालक जो है कामदेव है, और जो तुम्हारे पति हैं। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। वो भी जो है पूर्व जन्म में जो है रति थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी कि जब भगवान ने जो है भगवान शंकर ने जो है उसके पति का जो है शरीर भस्म कर दिया था, तब से वो सोच रही थी कि कब जो है ये कामदेव जो है उत्पन्न होंगे, और उस दिन से उनकी प्रतीक्षा थी। उसी रति को सम्रासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। तो रति जो है, जो कामदेव की पत्नी ही थी, मायावती के रूप में जो है सम्रासुर के यहाँ दासी का काम करती थी, दाल भात बनाती थी, तो वो जो है उनसे बहुत प्रेम करने लगी प्रद्युम्न जी से। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। भैया कामदेव थे वो, तो प्रद्युम्न जी उनके सौंदर्य में कौन सी कमी होनी थी, तो वो सौंदर्य रूपवान तो थे ही। तो जो भी स्त्रियाँ उनको देखती उनके मन में जो श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें, और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सल्लज हास्य के साथ मोह मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। रति को तो पता था कि ये जो है इसके पति है, तो उसके हाव भाव जो हैं वो पत्नी की तरह जो है वो दिखाने लगी। और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भाव में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो। उम्र में इतना अंतर था कि देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। तो क्योंकि उसके भाव और जो है हाव भाव जो है उनकी पत्नी के रूप में वो अपने आप को समझती थी, और वो वैसे ही हाव भाव दिखाती थी। तो प्रद्युम्न जी ने कहा, तुम तो मेरी माता के समान हो, इतनी उम्र है तुम्हारी, और जो है तुम जो है फिर भी कामिनी के समान जो है हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। सम्रासुर आपको सूती का ग्रह से चुरा लाया था, आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं। तो अब रति ने जो है पूरी सच्ची बात जो है जो नारद जी ने उसको बताई थी, ये प्रद्युम्न जी को सुना दी। और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे, तब इस सम्रासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निकल गया, और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह सम्रासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है।
आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती है। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर, कुर्ररी पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। ये सब बातें जो है जो रति थी, मायावती जो थी, उसने जो है प्रद्युम्न जी को बताई। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। और वो मायावती जो है, उसका नाम ही मायावती इसलिए था कि वो सारी मायाओं की विद्याओं को जानती थी। उसने जो है प्रद्युम्न जी को भी महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी सम्रासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। तो उनको तो उसका नाश करना था, सम्रासुर का, और वो माया बहुत जानता था। तो इन्होंने भी माया सीख ली। रति ने जो है इनको, मायावती ने जो है इनको माया सारी सिखा दी, महामाया सिखा दी कि जो सारी मायाओं को नष्ट कर सकती है। तो वो ये गए उसके पास सम्रासुर के, और उसको कटु वचन जो है, जो भी कह सकते थे, मतलब एक तरह से चैलेंज किया कि आओ तुम जो है, मैं आ गया हूँ। वे चाहते थे कि ये किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से सम्रासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। वो अपने आप को तो बहुत बड़ी चीज़ समझता था कि मैं सम्रासुर माया का स्वामी हूँ, और माया इतनी जानता हूँ कि कोई भी आदमी मेरे सामने टिक नहीं सकता, और ये मुझे कौन जो है ललकार रहा है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। दोनों में जो है युद्ध होने लगा। उसने अपनी गदा चलाई, प्रद्युम्न जी ने अपनी गदा चलाई, और जो है खूब तेज से जो है युद्ध होने लगा। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। तो वो तो आसुरी माया जो है जानता ही था, तो वो आकाश में चला गया, वहीं से जो है उसने अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। जब करके वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। ये भी प्रद्युम्न जी भी सब मायाओं को काटने का जो है जानते थे। इन्होंने ये सबको शांत कर दिया। तदनंतर सम्रासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। जो भी वो माया चलाता था वो सब का नाश जो है प्रद्युम्न जी करते जाते थे। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और सम्रासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। तलवार उठाई प्रद्युम्न जी ने और उसका धड़ से जो है सिर अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। तो पहला काम तो भगवान प्रद्युम्न जी के अवतार का था कि सम्रासुर का वध करना था। वो दैत्य बड़ा दुष्ट था, तो वो काम पूरा किया। अब जो उनकी पत्नी जो है मायावती रति जो थी, ये जो हैं इनको वो आकाश में चलने की विद्या भी जानती थी। इनको लेकर के ये द्वारका आई, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, इनके माता पिता प्रद्युम्न जी के और माता रुक्मिणी जो है ये रहते थे, और पूरा परिवार रहता था भगवान श्री कृष्ण का। तो वहाँ ये आकाश मार्ग से इनको लेकर के आई। परीक्षित आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार एक गोरा एक काला,
तो जो है प्रद्युम्न जी इतने घोरे वो थे कि मतलब बिजली के समान जो है वो चमकते थे, इतना गोरापन था उनमें। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मुस्कान की अनूठी सी छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली नीली अलके इस प्रकार शोभामान हो रही, मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गए और घरों में इधर उधर लुक छिप गई। और प्रद्युम्न जी का जो रूप था वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा मिलता था। और जो है मतलब जो है उनकी पत्नियाँ जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो दूसरी पत्नियाँ थी, वो जो है ये समझ कर कि ये भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, वो सकुचा गई। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। इसी समय वहाँ रुक्मणी जी भी आ पहुँची। जो प्रद्युम्न जी की माता जी रुक्मणी जी थी, वो भी वहाँ आ गई। परीक्षित उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते हुए उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। जैसे माता ने अपना पुत्र देखा तो जो है उनको जो है अपने पुत्र की याद आ गई कि मेरा भी पुत्र होता तो आज वो इतना बड़ा होता। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झड़ने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है? नरों में भी रत्न के समान जो है ये है, तो ये नर रत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागी ने इसे अपने घर में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप से प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूती का गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होता तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। तो ऐसा जो है रुक्मणी जी सोचने लगी कि मेरा पुत्र को पैदा होते ही कोई उठा ले गया था, और यदि वो आज होता तो वो भी इसी की अवस्था का और इसी के रूप जैसा होता। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई। और जो है प्रद्युम्न जी की हर चीज़ जो है वो भगवान श्री कृष्ण से मिलती थी। उनकी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन, बोलचाल सब जैसा भगवान श्री कृष्ण का था वैसा ही जो है इनका भी था। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने घर में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह के प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाँह भी फड़क रही है और उनको शुभ शकुन भी होने लगे। तो माता रुक्मणी को जो है कहने लगे, हो न हो ये मेरा वही बालक है जिसको मैंने गर्भ में धारण किया था। जिस समय रुक्मणी जिस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। जहाँ ये सब खड़े हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आ गए और उनके साथ उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव जी भी थे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले। भगवान श्री कृष्ण से कुछ छिपा थोड़ी था कि ये कौन है और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या इनके साथ हुआ है। वो तो उनके जन्म से लेकर के सारी चीज़ें अंतर्यामी भगवान ऐसी ही हैं। तो भगवान तो सब कुछ जानते थे, परंतु वो जो है चुपचाप खड़े रहे। सब कुछ जानते परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को सम्रासुर का हल ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। और फिर नारद जी अपनी बेचारे ड्यूटी पे आ गए और वहाँ पर जो है आकर के उन्होंने जो है इनके जन्म का पूरा रहस्य जो है बता दिया कि सम्रासुर कैसे जो है सूती का गृह से उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया था, मच्छ ने निगल लिया था। फिर जो है उनके रसोई के पास वो पहुंच गए, उन्होंने उसको मच्छ को काटा, उसमें से प्रद्युम्न जी निकले। प्रद्युम्न जी को बालक को जो है उसकी सम्रासुर की जो दासी थी मायावती उसको सौंप दिया था। और ये मायावती ही जो है रति है जो इनकी पत्नी है, और ये पति पत्नी दोनों आपके सामने मौजूद हैं। नारद जी के द्वारा ये मान आश्चर्य में घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक
रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसी सौभाग्य की बात है, यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी। तो जो दूसरी माताएं थी उनकी, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, वे भी जो है उनको श्री कृष्ण समझने लगती थी कभी कभी, और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। तो ये अध्याय जो है हमने 55वां अध्याय जो है ये पढ़ा, और इसमें मुख्य रूप से तो जो है प्रद्युम्न जी के जन्म की कथा ही है, जो कि उसको अच्छी रूप से जो है हम सब लोगों ने सुना समझा कि प्रद्युम्न जी का माता रुक्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था, और वहीं से सूती का ग्रह से जो है उसको सम्रासुर एक दैत्य था, वो जो है उठा ले गया, समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ एक मच्छ ने उनको निगल लिया था। मच्छ पकड़ने वालों ने जो है, मछुआरों ने उसको फिर सम्रासुर के यहाँ पहुँचा दिया था। सम्रासुर के रसोइयों ने उसका पेट काटा मच्छ का, उसमें से बालक निकला। बालक जो है उसकी सम्रासुर की दासी मायावती को सौंप दिया। तो नारद जी ने आकर के जो है मायावती को बताया कि ये तुम्हारे पति कामदेव हैं और तुम रति हो, और जो है वो जो है प्रद्युम्न जी बहुत जल्दी जो है बड़े भी हो गए, और मायावती जो है वो उनके प्रति जो है, जैसे पत्नी जो है अपने काम भाव, जो अपने हाव भाव होते हैं वो दिखाती है, वो उनके प्रति दिखाने लगी। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि तुम तो मेरी माता के समान हो, और तुम्हारे ये हाव भाव जो है ये ठीक नहीं है। तो फिर जो है उन्होंने, मायावती ने जो है जो बात जो है नारद जी ने उनको जो पूरा रहस्य बताया था उनके जन्म का, वो सब बताया, और कहा कि तुम्हारा जो जन्म है ये सम्रासुर का वध करने के लिए हुआ है। मायावती ने जो है उनको महामाया विद्या सिखाई, जो कि सब तरह की मायाओं को काट सकती थी। तो उसके बाद जो है ये सम्रासुर के यहाँ गए प्रद्युम्न जी, और उसको ललकारा और उल्टा सीधा बोला कि ये आए किसी तरीके से बाहर निकले और जो है मेरे साथ युद्ध करे। वो आया, उनमें दोनों में युद्ध हुआ, और युद्ध होने पर जो है प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर के गर्दन को काट दिया और उसको मार दिया। उसके बाद जो है, क्योंकि मायावती जो है वो माया की विद्या जानती थी, वो आकाश में उड़ना भी जानती थी, तो प्रद्युम्न जी को लेकर के वो द्वारकापुरी गई। द्वारकापुरी में जो है जब ये पहुँचे तो वहाँ माता रुक्मणी और दूसरी भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल श्री कृष्ण के रूप है, सब कुछ उनका भगवान श्री कृष्ण से मिलता था। तो वो जो है वहाँ बातचीत कर रही थी, और माता रुक्मणी जो है ये कह रही थी कि मेरा पुत्र जो है जन्म लेते ही जो है उसको कोई उठा ले गया, और यदि वो आज होता तो वो इतनी अवस्था का होता, और जो है ऐसे उसका जो रूप था वो ऐसा ही था, और उसका रूप जो है भगवान श्री कृष्ण से कैसे इतना मिलता है। हो ना हो, ये मेरे जो गर्भ से बालक हुआ वो ही है। और इतने में ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी हैं ही हैं, वो सब कुछ पूरी कथा जानते ही हैं, जानते ही थे कि ये प्रद्युम्न जी की जन्म कथा से लेकर अब तक जो है जो भी पता, भगवान को तो सब पता था, परंतु वो चुप रहे, हंसते रहे, और उनके साथ जो है भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी और वासुदेव जी पिताजी भी आए थे। सबने जो है उनको प्रद्युम्न जी को गले लगाया, और उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी ने आकर के अपना पूरा रहस्य जो है इनके जन्म की पूरी कथा जो है अब तक जन्म से लेकर अब तक की पूरी कथा सबके सामने, भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सामने जो है
वो सुना दी। और जो है प्रद्युम्न जी जो है को सब माताओं ने गले लगाया, सब कुछ जो है, और प्रद्युम्न जी जो है अपने घर में जो है अब आ गए। ये कथा जो है हमने इस अध्याय में पढ़ी। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।